हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के टॉप एमसीक्यू। ठीक है, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ ट्रिक की सहायता से, उस वीडियो को देख लेना। लेकिन आज हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यू। केंद्रीय स्तर का पेपर हो या फिर किसी भी राज्य स्तर का पेपर हो, वहाँ पर आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज हम करेंगे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड करूँगी हिंदी में। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला पार्ट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को, ठीक है, शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कौन सी बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, इसको बुद्धि कर लेंगे जी। ऑप्शन है यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक संवेदात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि। तो इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे ए। ठीक है, क्वेश्चन आप फिर से देख लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है आपको इंटेलिजेंस, तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा बुद्धि, ना कि वृद्धि। इसको करेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने चुनौती दी थी कि बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बी वाला करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं? ठीक है, यानी अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। ऑप्शंस हैं तार्किक गणितीय बुद्धि वाले लोग, शारीरिक गति की बुद्धि वाले, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषाई बुद्धि। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है ना ट्रिक की सहायता, जो मैंने आपको करवाया था ट्रिक की हेल्प से, उसको आप समझ लेना पहले, उसके बाद ही एमसीक्यू लगाना, क्योंकि आपके लिए चीज़ें काफ़ी अलग सी हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मेरी वाली वीडियो देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद ही एमसीक्यू वाली सीरीज़ को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानते हैं? तो इसका सिंपली सही उत्तर हो जाएगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर में लॉकरी से हमारी प्रस्तावित किया है। आई रिपीट, हॉवर्ड गार्डनर प्रपोज्ड डैट। हॉवर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया? बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है। बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल है। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे कि जी कारक के रूप में चिन्हित किया जाता है। बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो हॉवर्ड गार्डनर ने क्या प्रस्तावित किया था? हॉवर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती हैं। ठीक है, इसलिए उसने बुद्धि के कई सारे प्रकार बताए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं? ठीक है, यानी कि उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने तर्क के आधार पर चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे? तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान भी कर सकते हैं, तो वो कौन है? सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक व्यक्ति होंगे, स्थानिक व्यक्ति होंगे, तार्किक गणितीय व्यक्ति होंगे या फिर प्रकृतिवादी होंगे। ठीक है, जो कि अमूर्त रूप से अपनी समस्याओं को हल कर पाते हैं वो कहलाते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि वाले लोग। सी लगा लेंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? क्वेश्चन ना समझ आए तो दोबारा रीड कर लेना। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट पॉसिबिलिटीज एज पर थ्योरी ऑफ ऑर्डर हॉवर्ड गार्डनर? ऑप्शंस आर, बुद्धि का प्रकार तार्किक गणितीय अंतःस्थिति अनुपालन संभावना लेखपाल। ठीक है, बुद्धि का प्रकार स्थानिक अंतःस्थिति अनुपालन संभावना एथलीट। बुद्धि का प्रकार भाषिक अंतःस्थिति अनुपालन संभावना संचालक। बुद्धि का प्रकार अंतर्वैयक्तिक अंतःस्थिति और अनुपातन संभावना। इस क्वेश्चन का सही आप लगा लेंगे ए, लॉजिकल मैथमेटिकल एंड स्टेट पॉसिबिलिटी अकाउंट। ठीक है, यानी कि बुद्धि का प्रकार
तार्किक गणितीय अंत स्थिति अनुपालन संभावना लेखापाल। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हॉवर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। तो जो प्रस्तावित उसने नहीं की, जिस प्रकार की बुद्धि के बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने नहीं बताया, वो तो आपको तभी पता लगेगी जब आपने इनकी थ्योरी को पढ़ा होगा। तो पढ़ लीजिएगा, फिर से याद दिला रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देख लेना। तो हॉवर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि नहीं बताई है, जिसके बारे में बात नहीं की है, वो है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दृश्य स्थानिक ये नौकरी है हमारी में, इसमें कौन सी प्रकार की बुद्धि शामिल है। छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, इसमें लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता है। इसमें प्राकृतिक रूपों जैसे कि जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता है। तो देखिए, अगर आपका ये सेंटेंस इन्होंने दे रखा है, दृश्य स्थानिक ये नौकरी है हमारी में, सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता कहला रही है। ठीक है, ये लगा लेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़े से ही अभी मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, बाकी टॉपिक्स पे ईवीएस के क्वेश्चन हो, एसएसटी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना आप, चैनल पे मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हॉवर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया जी। तो ये कुछ छोटे से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी इस टॉपिक से। ठीक है, इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से क्वेश्चन आएगा 100%, मैं कह रही हूँ आपसे बार बार। 20 अगस्त को आपका ये पेपर होने वाला है। एक और वीडियो डालकर मैंने सीटेट के रिगार्डिंग आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी दी है, उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी गलत सलत चीज़ें जो हैं वायरल होती रहती है, फिर आप उन चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं, तो आपका वो डाउट भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन्स अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उन पर MCQ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए तब तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।